माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं हूं और ये हमारा प्यारा सा YouTube चैनल है और आज यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई हो रही है। तो बच्चों, क्लास 12th में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है चार्जेज इन मोशन। तो बच्चों, हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्जेज एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज चार्ज? सबसे पहला क्वेश्चन आता है चार्ज क्या है। तो बच्चों, बहुत टाइम पहले ग्रीक ने ये वर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, ग्रीक वर्ड ने, और बताया गया कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो रबिंग के दौरान हम लोग देखते हैं कि वेरियस सर्कमस्टेंसेस में, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, और वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से यह ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। चार्ज क्या है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे कोई हम लोग अगर मैटर लेते हैं तो उस मैटर के पास मास होता है, यह उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर हम कोई मैटर लेंगे तो उसके अंदर चार्जेस भी होते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स वेरियस ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इन पर जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो बच्चों, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलाम है। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज +E, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -E, एंड E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19। तो बच्चों, जब हम दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे पर रब करते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है या निगेटिव चार्ज आता है। कहने का मतलब है चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्ज इज ऑफ टू टाइप। चार्ज जो है वो या तो पॉजिटिव होगा और या फिर निगेटिव होगा। कौन से सर्कमस्टेंसेस में पॉजिटिव होगा और कब ये चार्जेस निगेटिव होंगे, अभी हम ये भी सीखते हैं। तो बच्चों, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस स्टडी को हम लोग कहते हैं, और अगर चार्ज मोशन में होगा तो उस फिजिक्स की ब्रांच को अगर हम लोग उसको स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? in electrostatic loudspeaker, in Xerox copying machine, and in the design of CRT. CRT means cathode ray tube. बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो बच्चों, अगर हम लोग किसी दो चीजों पे या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लाना चाहते हैं तो उसके 3 मेथड हैं। आप जानते होंगे, पहला मेथड होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन और तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। तो पहला मेथड जो है बाय फ्रिक्शन, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रब करेंगे तो बाय रबिंग क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, और हम जानते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन में किसी भी मटेरियल पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा न्यूक्लियस में।
इसका मतलब है जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज टोटल कम होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और एक्सेस नेगेटिव चार्जेस के कारण टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो जाएगा। इसके कारण जो जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज सॉरी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये समझ गए हैं कि पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज क्या हैं, और किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव। अब बच्चों एक बात आप जानते हो, जो लाइक चार्जेज होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग दो पॉजिटिव चार्जेज को एक पास में रख दें या दो नेगेटिव चार्जेज को एक पास में रख दें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसका मतलब लाइक चार्जेज, और ये नेगेटिव नेगेटिव इसका मतलब ये भी क्या है, लाइक चार्जेज हैं। अब लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसी तरह से बच्चों अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाए और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे। और ऐसे ही अगर एक नेगेटिव रख दिया जाए और एक पॉजिटिव ऐसे रख दिया जाए तो ये वाले नेगेटिव और पॉजिटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग कहते हैं लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज और अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब बच्चों देखिए, जब दो मटेरियल्स को हम लोग रब करते हैं तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा, इसके लिए हमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए। इस टेबल का आप फर्स्ट लेटर से आप इसको याद कर सकते हैं। ये टेबल है एफ एफ एस जी सी पी एस एच डब्ल्यू एम आर आर ए एस ई जी। तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है इस सीरीज में देखिए बच्चों, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 मटेरियल हैं। जो ऊपर में होगा इसमें वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इस सीरीज में नीचे आएगा वह निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बच्चों यहां पर हम सबके नाम भी देख लेते हैं। एफ फॉर फर, एफ फॉर फ्लैनेल, एस फॉर सीलिंग वैक्स, जी फॉर ग्लास, सी फॉर कॉटन, पी फॉर पेपर, एस फॉर सिल्क, एच फॉर ह्यूमन बॉडी, डब्ल्यू फॉर वुड, एम फॉर मेटल्स, आर फॉर रबर, आर फॉर रेजिन, ए फॉर एम्बर, एस फॉर सल्फर, ई फॉर एबोनाइट, जी फॉर गुटा पर्चा। तो ये अलग अलग मटेरियल हैं। बच्चों क्या होता है, जो सीरीज में ऊपर होगा अगर हम उसको सीरीज में नीचे वाले से रब कर देंगे तो ऊपर वाला मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नीचे वाला मटेरियल निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर ग्लास को आप सिल्क से रब करेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बच्चों सीरीज में ग्लास ऊपर है और सिल्क नीचे है, तो ग्लास और सिल्क को रब करने पर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक में से इलेक्ट्रॉन जिसमें लूजली बाउंड होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन। अब इसका कारण आप पूछ सकते हो कि सर ग्लास और सिल्क को रब करने पर ग्लास से क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ग्लास क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, सिल्क क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। तो इसका कारण ये होता है कि जब हम ग्लास और सिल्क को रब करते हैं तो ग्लास वाले इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, सिल्क पर चले जाएंगे और सिल्क वाला जो मटेरियल होगा, सिल्क का जो धागा होगा वह हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और ग्लास से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाते हैं इसलिए ग्लास हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल्स। कितना जो है चार्ज प्रेजेंट है, ये अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो एक पार्टिकल है उस पर चार्ज है +2c,
दूसरा चार्ज है उस पर, दूसरा पार्टिकल उस पर चार्ज +5c, और फिर एक चार्ज है -1c। तो अगर हम लोग कहें इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज होगा बच्चों +2c +5c एंड -1c, यानी 2 5 7 में से एक जाएगा, 6 कूलाम का चार्ज प्रेजेंट होगा। और दूसरी बात जो आती है वो आती है क्वांटाइजेशन। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो होता है क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है ई का। बच्चों किसी भी चीज के अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो किसी भी चीज की अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन का मतलब ही होता है कि दैट क्वांटिटी कैन नॉट टेक कंटिन्यूअस वैल्यूज। वो क्वांटिटी कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं ले सकती, इट कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकती है। इसी चीज को हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑन particle can always take the values n e, where n is equal to 1 2 3 4 ... इसका मतलब किसी भी मैटर पर जो चार्ज होगा वो या तो 1 ही होगा, या तो 2 ही होगा, या तो 5 ही होगा, या तो 100 ही होगा, ऐसे होंगे चार्जेस की वैल्यूज। ये पॉसिबल नहीं है कि चार्ज 1.2 e हो जाए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी मैटर पर चार्ज 5.6 e हो जाए, क्योंकि इसका कारण क्या है कि अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को सपोज करिए रब कर रहे हैं तो एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाएंगे। जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 0.2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी कारण से अगर किसी एक ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जिससे निकले उस पर +2e और जिस पर आए उस पर -2e, इस तरह से चार्जेस डेवलप होते हैं। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, and the third property is known as conservation of electric charge. So बच्चों, the total charge on an isolated system remains constant. किसी भी isolated system पर जो total charge होता है वो constant रहता है। और दूसरी property कहती है electric charges can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one object to another. Charges को ना तो हम create कर सकते हैं ना तो हम destroy कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक body से दूसरी body पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि किसी सिस्टम में टोटल चार्ज जो वह कांस्टेंट रहता है। तो जैसे अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी होगी तो 0n1 + 92 यूरेनियम 235 gives 56 Ba 141 + 36 krypton 92 + 3 times न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो चार्जेज हैं ये 0 and +92, 0 + 92 करेंगे अगर आप तो 92 मिलेगा, और इधर ऐड कर दीजिए तो 56 + 36 + 3 × 0। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी अगर इसको भी हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू भी 92 आएगी। 56 + 36 92 + 0 कितना हो जाएगा 92। तो इस तरह से बच्चों इधर भी चार्ज 92 है और इधर भी चार्ज 92 है। तो इस तरह से बच्चों जो चार्जेस होते हैं उनका कंजर्वेशन होता है, चाहे वो हम रेडियो एक्टिविटी में ही क्यों ना देखें। तो इस तरह से बच्चों अब रेडियो एक्टिविटी क्या है ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।